खबरदार 6 जून 2026 की आखिरी तारीख तेज़ी से करीब आ रही है। 6 जून वक्फ के कागजात को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की आखिरी तारीख। और अगर आप मुतवल्ली हैं या वक्फ के ज़िम्मेदारान हैं और अभी तक आपने अपनी मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह या वक्फ की ज़मीन उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं की तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वक्फ बिल को याद रखा या भुला दिया? सवाल ये है कि हमने वक्फ बिल को संजीदगी से लिया भी था या सिर्फ वक्ती जज्बात थे। ये वीडियो इंतहाई अहम है, बराए करम आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ज़रा सी गफलत आपके अपने मस्जिद, मदरसा और दरगाह को ख़तरे में डाल सकती है। चाहे आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या किसी भी रियासत से आप ताल्लुक़ रखते हों, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैंने अपनी मस्जिद, कब्रस्तान या वक्फ की ज़मीन को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया है या नहीं। नाज़रीन, आपके ख़ास प्रोग्राम तबसरा में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास होकर एक्ट की शक्ल में नाफिज हो चुका है। इस कानून के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ हलक़ों में एहतजाज हुआ और जमीयतुल उलमा, MIM और इस तरह की जैसी बड़ी तंजीमें सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शक़ों पर रोक लगाई, लेकिन एक इंतहाई अहम शक़ सेक्शन 3B, इस पर कोई स्टे नहीं दिया। यही वो नुक्ता है जिस पर हमें संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। सेक्शन 3B ये शक़ वाज़ेह तौर पर कहती है, मुल्क भर की तमाम वक्फ इमलाक, मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, कब्रस्तान सबको लाजमी तौर पर उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ये अब कोई इख्तियारी ऑप्शन नहीं बल्कि कानूनी ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में 6 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि अब भी तकरीबन 35% वक्फ प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड नहीं हुई। सवाल अब यह है कि बाकी रियासतों का क्या हाल है। अगर आप महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या किसी भी दूसरे रियासत और इलाके में हैं तो याद रखें, डेडलाइन हर रियासत में, हर इलाके में अलग हो सकती है। ये अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन कानून पूरे मुल्क में नाफिज है। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि अगर आप मुतवल्ली हैं या कमेटी के ज़िम्मेदार हैं तो आप पर कानूनी ज़िम्मेदारी आयद होती है और लापरवाही की सूरत में कार्रवाई भी हो सकती है। ये सिर्फ कागज़ी बात नहीं बल्कि कानून का हिस्सा है। नाज़रीन, हकीकत ये है कि महीनों का वक्त गुज़र चुका, जलसे, रैलियाँ, बयानात सब हो चुके, लेकिन अमली काम अब भी बाकी है। सवाल ये है कि हम सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहेंगे या अमली कदम उठाएंगे। अगर आप वाकई अपनी वक्फ इमलाक को महफूज करना चाहते हैं तो आधार, पैन कार्ड, मोबाइल, ईमेल तैयार रखें, वक्फ रजिस्ट्रेशन और ज़रूरी कागजात जमा करें, प्रॉपर्टी का नक्शा, रकबा और GPRS फ़ोटो बनवाएं, किराएदारों की मुकम्मल तफसील दें और फ़ौरन उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करें। अगर आपके स्टेट में डेडलाइन मालूम नहीं तो फ़ौरन मालूम करें। अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ तो एक भी दिन ताख़ीर न करें। याद रखें, 6 जून सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं बल्कि एक वार्निंग है, और ये वार्निंग सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक सबक है। आज अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो कल जवाब देना मुश्किल हो सकता है। वक्फ अल्लाह की अमानत है और इस अमानत की हिफाजत ईमान का हिस्सा है। कहीं ऐसा ना हो हमारी गफलत हमारी मसाजिद, हमारे कब्रस्तान और हमारी औकाफ को ख़तरे में डाल दे। अल्लाह ताला हमको सही फ़ैसले करने और अपनी अमानतों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को खूब शेयर करें। याद रखें, ये वीडियो शेयर करना भी आपके ईमान की बेदारी की अलामत होगी। जिन अहबाब ने अभी तक ख़त्म नबूवत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराह करम वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर किसी अहम मौजू के साथ इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खूब दुआओं और इबादतों का अहतमाम करें। हमारे लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔